हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। और इस टॉपिक को जब भी आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आपके बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम के जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि पहले हम बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम पर फोकस करेंगे, जिससे आपको यह पता चल सके कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, मोटर नर्व्स क्या हैं, सेंसरी नर्व्स क्या हैं। ये बेसिक सी चीज़ें अगर आपको पता चल जाएंगी तो आप बहुत ही आसानी से रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी को समझ पाएंगे। अच्छा, इस टॉपिक को एनसीईआरटी ने जब समझाया है तो उसने ये बताया है कि हम अपने हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को 3 डिफरेंट अप्रोच के थ्रू रेगुलेट कर सकते हैं। अच्छा, वहां पर पहली अप्रोच जो दी गई है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि हमारा हार्ट जो है वो ऑटो रेगुलेशन कर सकता है अपनी रिदमिक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी का, क्योंकि हमारे हार्ट में स्पेशल कार्डियक टिश्यू या मसल प्रेजेंट होती है जिसको हम SA नोड कहते हैं, जिसके बारे में आपने काफी कुछ समझा है। और दूसरी अप्रोच दी गई है न्यूरल कंट्रोल, और न्यूरल कंट्रोल को समझने के लिए जरूरी होता है ऑटोनोमिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में जानना। और तीसरी जो अप्रोच दी गई है वो है एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होने वाले 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो स्ट्रेस, एक्सरसाइज या इमरजेंसी की कंडीशंस में हमारे हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो ये तीनों अप्रोच आपको समझनी होंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में, क्योंकि इसके बिना हम इस टॉपिक को समझने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम में आप पहले नंबर पर ये जान लीजिए कि आपकी पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, तंत्रिका तंत्र फैला हुआ है, जिसको हम 2 मेजर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 CNS, नंबर 2 PNS। CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, CNS जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या पार्ट है, क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं। यानी कि CNS के अपने जो 2 कंपोनेंट हैं जिनसे मिलकर CNS बना हुआ है वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हम सभी जानते हैं कि ये हमारा ब्रेन है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और हमारे हाइंड ब्रेन के मेड्यूला पार्ट से ही एक्सटेंशन से बनने वाला एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो डॉर्सली आपके वर्टिब्रल कॉलम में छिपता हुआ निकल जाता है वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो मैं इसको नाम दे सकता हूं स्पाइनल कॉर्ड और इसको मैं नाम दे सकता हूं यहां पर ब्रेन। क्लियर? तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो कोई भी फालतू काम नहीं करता है। वो क्या करेगा कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो काम है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और VIP काम है। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, उनको एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद कमांड देगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो इंफॉर्मेशन जिनको ये एनालाइज करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उन सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर कौन आएगा, और एनालाइज करने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कमांड देगा उस कमांड को टारगेट मसल या ऑर्गन्स तक लेकर कौन जाएगा। तो इसी को समझने के लिए हम समझते हैं PNS को, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंसरी इंफॉर्मेशन लाकर देने का काम नर्व्स का है, और जो भी कमांड सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे रहा है उसको टारगेट ऑर्गन या मसल्स तक ले जाने का काम भी हमारी नर्व्स का है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है, नर्व्स से। और ये नर्व्स जो हैं वो पोजीशन वाइज मैं बात करूं तो 2 प्रकार की हो सकती है, यानी कि क्रैनियल और स्पाइनल। तो जो नर्व्स ब्रेन के पेरिफेरल, देखिए पेरिफेरल का मतलब होता है परिधीय, जो नर्व्स ब्रेन के पेरिफेरल फैली हुई हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स कह सकते हैं। तो मैं इनको क्या कह सकता हूं, क्रेनियल। तो ब्रेन के पेरिफेरल जो नर्व्स हैं वो क्रेनियल नर्व्स हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड के पेरिफेरल हैं उससे कनेक्टेड हैं इस तरीके से, और पेरिफेरल फैली हुई हैं स्पाइनल कॉर्ड के, उनको मैं यहां पर नाम दे सकता हूं स्पाइनल नर्व। तो हमारी जो नर्व्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो पोजीशन वाइज मैं बात करूं तो क्रेनियल हो सकती हैं और स्पाइनल हो सकती हैं, लेकिन
अब इनमें हम एक नई चीज यहां पर यह देखेंगे कि फंक्शन के बेसिस पर हम अपनी नर्व्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, एनालाइज करेगा और कमांड देगा। तो मान लीजिए कि आपके राइट हैंड पर एक मच्छर बैठा हुआ है, आपके राइट हैंड पर एक मच्छर बैठा हुआ है। तो मच्छर बैठने पर इस इंफॉर्मेशन को कि हमारे इस हाथ में इस जगह पर जो मच्छर बैठा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन को लेकर जाने वाली जो नर्व होगी, ये नर्व क्या करेगी, इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगी आपके ब्रेन में। तो ऐसी नर्व्स जो हमारे बॉडी के सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी इंफॉर्मेशंस को लेकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देती हैं, उनको हम कह सकते हैं सेंसरी नर्व्स। फिर से समझा देता हूं, हमारी सेंसरी नर्व्स ऐसी नर्व्स हैं जो बॉडी के सेंसरी पार्ट से सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएंगी। तो मच्छर मेरे राइट हैंड पर बैठा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन जिस नर्व ने ब्रेन को दी वो हमारी बॉडी की सेंसरी नर्व है। यानी कि इसका काम क्या है, ये सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेकर ब्रेन को दे देगी या आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे देगी। अब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेगा, एनालाइज करेगा कि यार मच्छर बैठा हुआ है राइट हैंड पर, तो ये मच्छर हमारी बॉडी को क्या करेगा, नुकसान पहुंचा देगा। तो एनालाइज होगा कि भाई ये नुकसान पहुंचा देगा, तो क्या करना चाहिए। तो फाइनली आपका ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसाइड करेगा कि लेफ्ट हैंड को कमांड दो कि वो इस मच्छर को राइट हैंड पर जो बैठा है उसको मार दे। तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया कि मच्छर बैठा हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन उसको मिली, उसने एनालाइज किया कि इससे हमारी बॉडी को नुकसान है, इसलिए हमें इस मच्छर को मार देना चाहिए। और फाइनली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने हमारे लेफ्ट हैंड की मसल्स को कमांड दी कि आप जाओ और इस राइट हैंड पर बैठे हुए मच्छर को मार दो। लेकिन इस कमांड को लेफ्ट हैंड में लेकर जाने वाली जो नर्व्स होंगी उनको आप नाम क्या दे सकते हैं, मोटर नर्व्स। तो मोटर नर्व्स क्या करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो कमांड है उसको लेकर बॉडी पार्ट या मसल्स तक पहुंचाती हैं, टारगेट बॉडी पार्ट या मसल्स तक पहुंचाती हैं। तो हमारे राइट हैंड में मच्छर बैठा, इस इंफॉर्मेशन को लेकर जो नर्व हमारे ब्रेन में गई वो सेंसरी नर्व है। ब्रेन ने क्या किया, इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, एनालाइज किया और कमांड दी। अब कमांड को लेकर जाने वाली जो नर्व है वो मोटर नर्व है, और कमांड जब मोटर नर्व के थ्रू हमारी हाथ की मसल्स को मिली तो हमारी हाथ की मसल्स ने मूवमेंट किया, हमारा हाथ उठा और लेफ्ट हैंड का हाथ हमारे राइट हैंड के ऊपर इस तरीके से पड़ा और वो मच्छर जो था वो मर गया। तो ये है बेसिक कंसेप्ट कि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में चाहे क्रैनियल नर्व्स हो या स्पाइनल नर्व्स हो, वो सेंसरी हो सकती हैं या मोटर हो सकती हैं। क्लियर। सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स हैं जो सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को सीएनएस में जाकर देंगी, और मोटर नर्व्स वो नर्व्स हैं जो कमांड को सीएनएस से लेकर टारगेट बॉडी पार्ट या मसल्स तक देंगी। क्लियर है। अब मैं बात करना चाहता हूं कि जो मोटर नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स क्या कर रही हैं, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड को ले रही हैं और उस कमांड को किसी टारगेट बॉडी मसल या पार्ट को दे रही हैं। पर जिस भी टारगेट बॉडी मसल या पार्ट को मोटर नर्व कमांड दे रही हैं वो बॉडी पार्ट या वो मसल इनवॉलेंटरी मूवमेंट रखती है या वॉल्यूंटरी मूवमेंट रखती है। यानी कि आप उस बॉडी पार्ट को या मसल को अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं। जैसे मैं अपने हाथों को मूव कर रहा हूं, तो अपने हाथों को मैं मूव कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे हाथों की जो ये बाइसेप्स की मसल्स हैं ये स्केलेटल मसल्स हैं, इसलिए इनमें वॉलेंटरी मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मोटर नर्व जिस भी ऑर्गन या मसल को वो सिग्नल दे रही हैं, वो कमांड दे रही हैं, अगर उसमें वॉलेंटरी मूवमेंट नहीं हो सकता है तो मैं कहूंगा कि वो ऑर्गन या मसल इनवॉलेंटरी मूवमेंट करेगी। और आप देखेंगे कि हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं लाइक लंग्स, किडनी, हार्ट, इनमें जो मसल्स हैं वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट करती हैं, उनको आप अपनी इच्छा से मूव नहीं कर सकते। तो कंसेप्ट ये है कि अगर मोटर नर्व कमांड ऐसे ऑर्गन या मसल्स को दे रही हैं जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट रखते हैं, तो आप ऐसे कमांड को ऑटोनॉमिक कमांड कहेंगे, ऐसे मोटर नर्व को ऑटोनॉमिक नर्व कहेंगे, और ऐसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं। सेंसरी नर्व्स वो हैं जो सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल्स को या इंफॉर्मेशंस को
ब्रेन में या सीएनएस में जाकर पहुंचाएंगी, और मोटर नर्व्स वो हैं जो सीएनएस से कमांड को टारगेट ऑर्गन या मसल्स तक लेकर जाएंगी। पर जो टारगेट ऑर्गन या मसल्स है अगर वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट रखता है तो आप ऐसी कमांड को जिसको मोटर नर्व लेकर जा रही है ऑटोनॉमिक कमांड कहेंगे, और उन मोटर नर्व को जो ये कमांड ऑटोनॉमिक लेकर जा रही हैं ऑटोनॉमिक नर्व कहेंगे। और ऐसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जिनकी मोटर नर्व जो कमांड लेकर जा रही हैं उन ऑर्गन के पास जिनमें इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है, तो आप ऐसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। कंसेप्ट क्लियर है? ये केवल ऑटोनॉमिक नर्व, ऑटोनॉमिक कमांड और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टर्म आपने किस बेसिस पर यूज किया कि जिस टारगेट मसल या ऑर्गन को ब्रेन कमांड भेज रहा है विद द हेल्प ऑफ मोटर नर्व, वो ऑर्गन या मसल इनवॉलेंटरी मूवमेंट को रखती होगी। इस बेसिस पर आपने इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को नाम दे दिया ऑटोनॉमिक, और मोटर नर्व को नाम दे दिया ऑटोनॉमिक नर्व, और कमांड को नाम दे दिया ऑटोनॉमिक कमांड। क्लियर? अब मान लीजिए कि मोटर नर्व सीएनएस से कमांड लेकर जिस ऑर्गन को दे रही हैं वो ऑर्गन अगर वॉलेंटरी मूवमेंट रखता है, यानी कि वो स्केलेटल मसल से मिलकर बना हुआ है जिसको आप अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं, तो फिर उस कंडीशन में आप याद रखिए कि जो कमांड होगी वो सोमैटिक कमांड मानी जाएगी। यानी कि ऐसी कमांड को आप क्या कहेंगे? सोमैटिक कमांड, जो मोटर नर्व लेकर जा रहे हैं। और इस सोमैटिक कमांड को लेकर जाने वाले मोटर नर्व को आप क्या कह सकते हैं? सोमैटिक नर्व। और ऐसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आप क्या कह सकते हैं? एसएनएस, यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो बहुत सिंपल है, पीएनएस अगर एएनएस है यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा कि मोटर नर्व जिस कमांड को लेकर किसी टारगेट मसल या ऑर्गन को देगी वो ऑर्गन या मसल इनवॉलेंटरी मूवमेंट रखेगा। और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सोमैटिक नर्वस सिस्टम है तो इसमें मोटर नर्व जो मोटर कमांड किसी ऑर्गन को देगी वो ऑर्गन वॉलेंटरी मूवमेंट रखेगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है कि पीएनएस को आप एएनएस कहेंगे या एसएनएस कहेंगे, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी दो टाइप से हो सकता है। यानी कि अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्व जिस ऑटोनॉमिक कमांड को लेकर जा रही है वो ऑटोनॉमिक कमांड इनवॉलेंटरी मूवमेंट करने वाले ऑर्गन की एक्टिविटी को नॉर्मल से फास्ट कर देता है, तो आप उसको कहेंगे सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कमांड को कहेंगे सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक कमांड, और ऐसी मोटर नर्व को आप कह सकते हैं सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्व। फिर से समझा देता हूं, अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कोई ऑटोनॉमिक मोटर नर्व जो ऑटोनॉमिक कमांड को लेकर जा रही है किसी टारगेट ऑर्गन या मसल के पास जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट रखेगा, ऑब्वियसली अगर उस कमांड को रिसीव करने पर वो ऑर्गन अपनी एक्टिविटी नॉर्मल से फास्ट कर देता है, तो आप वहां पर टर्म यूज करेंगे उस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और उस नर्व को आप क्या बोलेंगे? सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्व, और वो कमांड को आप क्या बोलेंगे? सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक कमांड। लेकिन अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्व जो ऑटोनॉमिक कमांड को लेकर किसी टारगेट ऑर्गन या मसल्स तक जा रही है और वो टारगेट ऑर्गन या मसल्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रही है या नॉर्मल बनाए रख रही है, तो आप वहां पर ऐसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को नाम देंगे पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नर्व को नाम दे सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्व, और इस कमांड को आप नाम दे सकते हैं जो ये मोटर कमांड होगी उसको नाम दे सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक कमांड। तो मैं आपको हार्ट के एग्जांपल से ये चीज फिर से समझा देता हूं। देखिए, आपका जो ब्रेन है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है, ये तो क्लियर है। अब मान लीजिए कि आपका ब्रेन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जब हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा तो ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट से, जो मैं आगे बताऊंगा आपको मेड्यूला है, उस ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट से कोई मोटर न्यूरॉन आपके हार्ट की कार्डियक मसल्स तक जाएगा और वो हार्ट की कार्डियक मसल्स को न्यूरल सिग्नल या कमांड देगा। अब क्योंकि हार्ट की कार्डियक मसल्स इनवॉलेंटरी मूवमेंट रखती हैं, तो आप ऐसे मोटर न्यूरॉन्स को क्या कहेंगे? ऑटोनॉमिक
न्यूरॉन्स या ऑटोनॉमिक नर्व्स, ठीक है ना। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर ये ऑटोनॉमिक मोटर नर्व हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को फास्ट कर देते हैं, अगर ये ऑटोनॉमिक नर्व जो ऑटोनॉमिक कमांड देते हैं हार्ट की कार्डियक मसल को, उससे हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी फास्ट हो जाती है, हार्ट बहुत तेजी से बीट करने लगता है, हार्ट की स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, ऐसा किस सिचुएशन में होगा, जब आप स्ट्रेस में होंगे, फाइट या फ्लाइट वाली कंडीशंस में होंगे, इमरजेंसी वाली कंडीशंस में होंगे कि आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया है, तो आपको उस समय क्या करना होगा, तेजी से दौड़ लगानी होगी। तो आपके हार्ट के लिए जरूरी है कि वो फास्टली बीट करे ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी के टिश्यूज को सप्लाई किया जा सके। तो फिर से समझाता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू, अगर आपका ब्रेन आपके हार्ट को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट करता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका ब्रेन ऑटोनॉमिक नर्व के थ्रू, जो कि मोटर नर्व होगी, आपके हार्ट की कार्डियक मसल को कमांड देगा, और वो कमांड अगर आपके हार्ट की एक्टिविटी को फास्ट कर देती है तो आप ऐसी ऑटोनॉमिक कमांड को कहेंगे सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक कमांड। और अगर आपसे पूछा जाए कि वो मोटर नर्व या ऑटोनॉमिक नर्व जिसने ये कमांड दी, उसको आप क्या कह सकते हैं, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्व। और इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आप क्या मानेंगे, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब दूसरी कंडीशन, आपका ब्रेन आपके हार्ट को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट इस तरीके से करता है कि आपके ब्रेन से एक ऑटोनॉमिक नर्व आपके हार्ट की कार्डियक मसल तक जा रही है, और वो हार्ट की कार्डियक मसल्स को जो कमांड या न्यूरल सिग्नल देती है, उससे आपके हार्ट की जो एक्टिविटी है वो रिस्टोर हो जाती है नॉर्मली, यानी कि हार्ट जो है वो नॉर्मल बीट करता है, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड को पर कार्डियक साइकिल अपने एक वेंट्रिकल से पंप करता है, या नॉर्मल कार्डियक आउटपुट को वो मेंटेन करता है। तो आप वहां पर इस ऑटोनॉमिक नर्व को नाम देंगे पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्व, और इस कमांड को जिससे कि हार्ट ने अपनी नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी को रिस्टोर किया, आप नाम देंगे पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक कमांड। और इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आप नाम दे सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। तो अब हम बहुत इजीली रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी को समझ सकते हैं। और रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी के पास कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करने की 3 इंपॉर्टेंट अप्रोच हैं। कितनी अप्रोच हैं? 3 अप्रोच हैं। जो पहली और मेन अप्रोच है वो आपको याद रखना है कि हमारे हार्ट कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ है, और हमारे हार्ट में एक स्पेशल कार्डियक मसल है जो अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में होती है, जिसको हम एसए नोड कहते हैं। हमारा एसए नोड एक ऐसी कार्डियक मसल या नोडल टिश्यू है जो स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन कर सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल को विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई जेनरेट कर सकता है। दैट इज द रीजन कि हम अपने हार्ट के एसए नोड को ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं, और इस वजह से हमारा ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है। इसको किसी भी न्यूरल सिग्नल की जरूरत नहीं है अपनी नॉर्मल रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को इनिशिएट और मेंटेन करने के लिए। तो आपका हार्ट नॉर्मल रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है सेल्फ, यानी कि खुद। इसके पास अपना ऑटो रेगुलेशन है क्योंकि इसके पास एसए नोड है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमें अपने हार्ट बीट को इंक्रीज करने की जरूरत होती है, या जब हमें अपने हार्ट बीट को डिक्रीज करने की जरूरत होती है, उस समय हम किस तरीके से अपने हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करते होंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्ट्रेस की कंडीशन में, इमरजेंसी की कंडीशन में, एक्सरसाइज कर रहे हैं आप या आप रनिंग करते हैं, इन कंडीशंस में जब आपको आपके हार्ट बीट को इंक्रीज करना होगा, तो इसके लिए हम न्यूरल रेगुलेशन का सहारा लेते हैं। किसका लेते हैं? न्यूरल रेगुलेशन। तो सेकंड जो अप्रोच है दैट इज द न्यूरल रेगुलेशन। और हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रेन में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन, जिसमें 2 पार्ट इन्वॉल्व हैं, सेरेब्रम और डाइएन्सेफेलॉन, मिड ब्रेन जिसका कोई फर्दर पार्ट नहीं होता, और हाइंड ब्रेन जिसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिनको मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि इनका यूज है। एक पॉन्स, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को मैं कह सकता हूं मेड्यूला, और मेड्यूला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कार्डियक एक्टिविटी के रेगुलेशन में, और इसको मैं कह सकता हूं सेरेबेलम।
ठीक है ना, सेरेबेलम। क्लियर। तो हमारे हाइंड ब्रेन में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हाइंड ब्रेन में जो मेड्यूला पार्ट है उसमें एक स्पेशल न्यूरल सेंटर है जिसको आप कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। और इस कार्डियोवैस्कुलर सेंटर के थ्रू हमारे ह्यूमन हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा मैं आपको बता देता हूं। हमारे मेड्यूला में कार्डियोवैस्कुलर सेंटर से कुछ मोटर न्यूरॉन्स अपनी एंडिंग्स पर, यानी कि ये मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो कुछ केमिकल्स को या कह सकते हैं न्यूरल सिग्नल्स को हार्ट की कार्डियक मसल्स को देते हैं। तो सिंपल है, अगर आपके मेड्यूला से मोटर न्यूरॉन्स हार्ट की कार्डियक मसल्स को कमांड दे रहे हैं तो हार्ट क्या है आपका? कार्डियक मसल्स से मिलकर बना हुआ। और कार्डियक मसल्स क्या है? इनवॉलेंटरी मसल्स। तो मैं कह सकता हूं कि ये मोटर न्यूरॉन्स जो हार्ट की कार्डियक मसल्स को कमांड या न्यूरल सिग्नल दे रहे हैं वो ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स माने जाएंगे। और इस कमांड को आप क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमिक कमांड। अब 2 प्रकार की ऑटोनॉमिक कमांड जो हैं वो हार्ट को प्रोवाइडेड की जाएंगी 2 अलग अलग कंडीशंस में। जब आप स्ट्रेस वाली कंडीशन में हैं उस कंडीशन में आप देखेंगे कि सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन्स अपनी एंडिंग्स से कुछ केमिकल्स को रिलीज करेंगे। इन केमिकल्स को मैं कह सकता हूं नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन। देखिए, नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों सेम चीज हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। तो अगर मान लीजिए कि सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन्स हार्ट की कार्डियक मसल्स को कमांड दे रहे हैं, न्यूरल सिग्नल्स दे रहे हैं, जो सिग्नल्स क्या है? नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन। इससे हार्ट क्या करेगा? अपनी हार्ट रेट को इंक्रीज कर लेगा, हार्ट में ज्यादा पावरफुली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी और हार्ट का कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट की रेट को इंक्रीज कर देता है, कार्डियक आउटपुट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। यहां पर जो सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन्स हैं वो किस सिग्नल्स को या केमिकल्स को हार्ट की कार्डियक मसल्स पर सीक्रेट कर रही हैं? वो है आपका नॉर एड्रेनालिन या इससे हम कह सकते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। अब दूसरी अप्रोच देखिए आप, आपके मेड्यूला से पैरासिम्पैथेटिक मोटर न्यूरॉन्स या पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्व कुछ ऐसे सिग्नल्स को रिलीज करेंगी जिनको मैं नाम दे सकता हूं एसिटिलकोलिन। तो अगर मेड्यूला से पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्व एसिटिलकोलिन्स को हार्ट की कार्डियक मसल्स पर रिलीज करती हैं तो इससे हार्ट की रेट डिक्रीज हो जाएगी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी और कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो 2 अलग अलग कंडीशंस में आपके ब्रेन का मेड्यूला पोर्शन जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है। स्ट्रेस या इमरजेंसी की कंडीशन में स्ट्रेस या इमरजेंसी की कंडीशन में सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया जाएगा, हार्ट बीट को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर सिंपैथेटिक मोटर नर्व्स जो हैं वो सीक्रेट करेंगी कार्डियक मसल्स पर नॉर एड्रेनालिन को। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया जाएगा, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्व्स रिलीज करेंगी एसिटिलकोलिन को जो आपके हार्ट की रेट को डिक्रीज कर देगा, कार्डियक आउटपुट को क्या कर देगा? डिक्रीज। तो जब आप अपने कमरे में आराम से मोबाइल चला रहे होते हैं उस समय आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं वो एसिटिलकोलिन्स को रिलीज कर रही होती हैं आपके हार्ट की कार्डियक मसल्स पर और आपका हार्ट जो है वो अपनी नॉर्मल हार्ट बीट्स जो है वो मैनेज कर रहा होता है, यानी कि 72 टाइम्स पर मिनट, और आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम भी नॉर्मल चल रही होती है यानी कि 70 ml पर कार्डियक साइकिल, और आपकी कार्डियक आउटपुट भी नॉर्मल होता है यानी कि 5000 पर मिनट। क्लियर है। अब तीसरी जो अप्रोच है वो आपको याद रखना है कि हमारी जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके मेड्यूला पार्ट से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक का नाम है एड्रेनालिन और दूसरे का नाम है नॉर एड्रेनालिन। इन दोनों के नामों को देखकर आपको लगेगा कि ये अपोजिट फंक्शन रखते हैं, पर इनके फंक्शंस बिल्कुल सेम है। यानी कि एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज होने वाले दोनों हार्मोन्स एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं? तब रिलीज होते हैं जब आप स्ट्रेस या इमरजेंसी की कंडीशन में होते हैं, यानी कि जिस दौरान
सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर आपकी एड्रिनल मेड्यूला से दो हार्मोन्स रिलीज भी होंगे, जिनमें से एक का नाम है एड्रिनलिन और दूसरा नाम है नॉर एड्रिनलिन। नॉर एड्रिनलिन यहां पर भी आप देख रहे हैं सीक्रेट हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्व एंडिंग से, और ये हार्मोन्स का हाई कंसंट्रेशन रिलीज होगा एड्रिनल मेड्यूला से भी। सेम चीज है। इससे क्या होगा, हमारे हार्ट की रेट इंक्रीज होगी, कार्डियक आउटपुट उसी तरह इंक्रीज हो जाएगा जिस तरीके से सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी और आउटपुट इंक्रीज होता है। तो ये तीन अप्रोच हैं जिनके थ्रू आपके हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट होती है। पहली अप्रोच कि हमारा हार्ट मायोजेनिक है, इसके पास ऐसे नोड है जो ऑटो एक्साइटेबल है और हार्ट अपनी नॉर्मल रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को सेल्फ रेगुलेट कर सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। दूसरी अप्रोच क्या है, जब हार्ट को अपनी हार्ट बीट को इंक्रीज करना हो या उसको इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज करना हो, तो न्यूरल रेगुलेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हमारे हैंड ब्रेन के मेड्यूला पार्ट में एक स्पेशल न्यूरल सेंटर है जिसको आप कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहेंगे। इस कार्डियोवैस्कुलर सेंटर से आप देखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को दो अलग अलग वे में रेगुलेट किया जाएगा। पहला वे, जब आप स्ट्रेस की कंडीशंस में है, इमरजेंसी की कंडीशंस में है या रनिंग या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्व एंडिंग से नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन सीक्रेट होगा हार्ट की कार्डियक मसल्स पर, जिससे हार्ट की रेट इंक्रीज होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा पावरफुल होगा और हार्ट का कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप रिलैक्स हो जाएंगे, नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएंगे, तब पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्व्स एंडिंग से रिलीज होगा एसिटिलकोलिन, जो हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा, कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम को भी डिक्रीज कर देगा। तीसरी अप्रोच आपको याद रखना है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल मेड्यूला से सीक्रेट होने वाले दो हार्मोन्स, एक एड्रिनलिन और दूसरा नॉर एड्रिनलिन, इनके नाम अपोजिट है लेकिन फंक्शन सेम होता है। ये दोनों हार्मोन्स तब आपकी बॉडी में इमीडिएटली रिलीज होते हैं जब आप स्ट्रेस इमरजेंसी की कंडीशंस में होते हैं, और ये दोनों हार्मोन्स सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तरह ही हार्ट की बीट को इंक्रीज कर देंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देंगे। तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी को समझ लिया होगा। ये फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना काफी है, आगे मैं डिस्कस करूंगा और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।